अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै सद्गुरुवे नमः। सर्वेषां व्यासेन नित्यं सर्वभूतहिते रतः कर्मणा मनसा वाचा तस्मै धर्मात्मने नमः। यस्माज्जातं जगत्सर्वं यस्मिन्नेव प्रीयते येनेदं धार्यते चैव तस्मै परमात्मने नमः। सृष्टि के अनादि कारण चराचर रूप में दिखने वाले ये विश्व का नाम ही विश्व रूप परमात्मा है। 4 युगों में 10 अवतार होते हैं। अवतार होने का कारण क्या है ये भी जानना पड़ेगा। जब तक ये अवतार नहीं आते हैं तब परमात्मा को खोजते फिरते हैं लोग, जंगलों जंगलों में, तीर्थों तीर्थों में। जैसे वो कहीं कोठी बना के रह रहा हो, महल बना के रह रहा हो। क्योंकि हम जानते हैं कि विश्व का रूप ही विश्व रूप परमात्मा है। वो विश्व चराचर सृष्टि के रूप में दिख रहा है। आज जहां हम बैठे हैं इस मानव जगत में कोई अतिशयोक्ति नहीं है और न कोई झूठी बात है। जितना ये मानव जगत है जिसमें उत्तर दक्षिण अमेरिका, एशिया, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका है, उसके अंतर्गत हमारा भारतवर्ष भी है। कोई भी महात्मा ये नहीं कह सकता कि विश्व ही विश्व रूप परमात्मा। कारण ये सनातन विद्या है जो विश्व रूप परमात्मा को पहचान दिखाकर पहचान कराने वाला ज्ञान है, वो उनके पास नहीं रहता। किताबों में लिखा हुआ पढ़ पढ़ के सुनाते हैं। परंतु एक बात का यहाँ ध्यान रखिए, जब श्री रामचंद्र जी का अवतार नहीं हुआ था उस वक्त भी बड़े बड़े महात्मा थे, बड़े बड़े ज्ञानी थे, मानते थे कि विश्व परमात्मा है, पर जानते नहीं थे कहाँ है। ये बात आपने रामायण में पढ़ी होगी, भगवत गीता में भी कृष्ण जी ने कहा है। क्या पढ़ा होगा, ध्यान से सुनिए। सुरमुनि गंधर्वा मिलकर सर्वा गए विरंच के लोका। देवता, मुनि, देव ऋषि, महर्षि, ब्रह्म ऋषि, बड़े बड़े महात्मा इकट्ठे मिलजुल कर ब्रह्मा जी के पास गए थे। रामायण में लिखा है। बैठे सब सुनकर ही विचारा, कहाँ पाइए प्रभु कर ही पुकारा। ये सब मिलजुल कर इकट्ठे बैठकर विचार करने लगे, जैसे हम सब बैठे हैं, वो परमात्मा कहाँ मिलेगा जिसको हम पुकार के बुला लें। जैसे कहीं बैठा हो कि आओ हम मिलने आए हैं, दर्शन दो। परंतु हम अधूरे ज्ञानी रहते हैं ईश्वर के विश्वरूप परमात्मा के विषय में, अंधविश्वासी रहते, मानते हैं, जानते नहीं हैं। उनमें एक पंथाई बोले, अपने में भी बहुत पंथाई होंगे, कोई किसी को मानता है, कोई किसी को मानता है। इस समय परमात्मा वैकुंठ में मिलेगा, वहां चलना पड़ेगा। पूरे वैकुंठ जानका है कोई, चलो वैकुंठ में बैठा होगा कहीं कोठी बना के, महल बना के, मंदिर बना के। दूसरे बोले नहीं, मुझे ज्यादा मालूम है, एक से एक बढ़ के रहते हैं वो भी। इस समय परमात्मा क्षीर समुद्र में बैठा कर रहा है। कोई कहे पय निधि में रस सोई, पय कहते हैं दूध को, निधि कहते हैं समुद्र को, दूध के। तीसरे भी बोले कि तुम दोनों नहीं जानते, मैं ज्यादा जानता हूं। एक कंपटीशन रहता है। राजा बलि ने 100 यज्ञ पूरे कर लिए हैं। जो 100 यज्ञ पूरे कर लेता है वो इंद्र पद का अधिकारी हो जाता है। इंद्र को डर लग गया है कि मेरा पद छोड़ने वाला है, तो इंद्र राजा बलि को मारना चाहता है। उस राजा बलि को पाताल में ले जाकर एक कमरे में बैठा दिया और दरवाजे पर बैठा रखवाली कर रहा है। घुस न पावे, इनको पाताल में चलना पड़ेगा। चौथे बोले नहीं, तुम लोग तीनों कुछ नहीं जानते, मैं सबसे ज्यादा जानता हूं। वो तो साकेत लोक में 7वें आसमान में रहता, वहां चलना पड़ेगा। ये हाल आज भी है भैया। देखो
रामायण में लिखा है जब रामचंद्र जी का अवतार नहीं हुआ था तब बड़े बड़े महात्मा थे, एक से एक वक्ता थे, परंतु जानते नहीं थे कि वो कहाँ, मानते सब थे। आज भी हमारे देश में और हमारे देश से अलग देशों में सब मानते कि ऊपर हाथ जोड़ता है, कोई पूरब में हाथ जोड़ता है, कहीं जोड़ता है, परंतु उस उतनी बड़ी समाज में एक ही जानने वाले थे, लाखों व्यक्तियों में, लाखों ज्ञानियों में, वो थे पार्वती पति शंकर जी। वो चुप बैठे थे। तब उनसे कहा गया कि आप भी तो बताओ, आप क्यों चुप बैठे हो? तो देवी पार्वती से कहते हैं कि जब मुझे बोलने का मौका दिया गया तब मैं बोला, नहीं तो ना बोलता। वो नारियों की समाज में वाद विवाद ही करना था। 30 समाज गिरजा में रही हूं, गिरजा पार्वती को कहते हैं क्योंकि हिमांचल राज्य की पुत्री थी। 30 समाज गिरजा में रही, अवसर पाए वचन कछु कहूं। मुझे बोलने का अवसर दिया तो मैंने बताया कि तुम कुछ नहीं जानते चारों लोग। देश काल दिस बिरशु माही, कहो सुजान प्रभु नाही। ऐसा कौन सा देश है, कौन सा भूत भविष्य वर्तमान काल है, कौन सी दिशा पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण है, और उनके बीच में भी कौन सी विदिशा ईशान आग्नेय नैऋत्य वायु है। देश काल दिस विदिशु माही, कहो सु कहाँ जाप। अरे व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट में जा। वो तो परमात्मा सर्वत्र व्यापा हुआ है, समान व्यापा हुआ है। ये विष्णु ही परमात्मा है। उमाजे रामचरण रथ, विगत काम मद क्रोध, निज रूप में देखें जगत काशन करें। जो राम के ज्ञान से समन्वित हैं और जिनके अंतःकरण में से काम मद क्रोध के विकार निकल गए, उनको सारा जगत अपने प्रभु का स्वरूप दिखता है। जगत एव हरि, हरि एव जगत। बहुत सी बातें हैं। ये विश्व ही विष्णु परमात्मा है। इसको छोड़ के न कहीं विश्व के बाहर परमात्मा, न विश्व के भीतर परमात्मा है, न कोई दिशा में है, न कोई विदिशा में है। बस व्यापक विश्व भगवान। ऐसे बहुत से प्रमाण आएंगे। आज 7वें दिन, आज हम समापन की ओर जा रहे हैं। वेद काल में जो था उनमें यही बताया गया था, वेद काल के तत्वदर्शियों ने, कि विशंति प्रविष्टानि भूतानि यस्मिन् यो पृथ्वी वायु आकाश आदि भूतेषु प्रविष्टा स विश्व। विशंति प्रविष्टानि भूतानि यस्मिन् यो पृथ्वी वायु आकाश आदि भूतेषु प्रविष्टा स विश्व। पृथ्वी के रूप में दिख रहा है, वो वायु के रूप में दिख रहा है, जो आकाश के रूप में दिख रहा है, ये विश्व ही विश्व परमेश्वर। यह बात सवेरे ही आ गई थी कुछ संक्षिप्त उपदेश में। इस तरह से जब अवतार आते हैं तब इस परमात्मा के विषय में जो भ्रमित हो गए हैं लोग, उनका भ्रम निवारण करने के लिए ये पहचान कराते विष्णु परमात्मा। नाम अवतार मायानंद जी आ गए। कृष्ण जी जब नहीं आए थे, जब भी यही बात थी, मानते थे सब। कृष्ण जी ने बताया कि व्याप्त है सम सर्वत्र परमात्मा, यह देख के फिर आत्म प्रेम नहीं त्यागे वो पावे परम गति। अनेक भाव सृष्टि के देखे एक ही रूप में, उसी से विश्व है जाने ब्रह्म संपन्न हो। पर विश्व अकेले पृथ्वी लोक को नहीं कहते। ये पृथ्वी तो उसमें का एक पिंड है। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, अरुण, वरुण, यम और जो आकाश गंगा दिखती है, नेबुला, निहारिका, इस सबकी अखंड एक रूपता का नाम विश्व है। यह ज्ञान नहीं हुआ होगा हम सबको तो मानवता अंधविश्वास से, अज्ञान से मानेगी ईश्वर को, लड़ेगी झगड़ेगी ईश्वर के नाम पर। मानना अलग होता है, मानना होता है सुनकर और जानना होता है देखकर। हमने पढ़ा था देवो देवालया प्रोक्ता सजीव केवल शिवा,
त्यजेत ज्ञान निर्माल्यम सोहम भावेन पूजेत अभेद दर्शनम ज्ञानम ध्यानम निर्विषयम बना। जो हमें भेद दिख रहा है मानव मानव में, ऊंच नीच में, छुआछूत में, अभेद दर्शनम ज्ञानम, जो भेद दिख रहा है भेद में अभेद का दर्शन कराने वाले बोध का नाम ज्ञान है। और जिंदगी में कभी ना भूलना उसका नाम ध्यान है। हम कहते ज्ञान ध्यान से चलो, तो ज्ञान करें किसका? देखी हुई वस्तु को जिंदगी में कभी ना भूलने का नाम ध्यान है, और उसको दिखाकर पहचान कराने का नाम ज्ञान है। ज्ञान ध्यान से चलो तो कोई आंख मूंदता है, कोई कुछ करता है। अभी जो एक ऋग्वेद का मंत्र गाया गया था, जहां ऋग्वेद समाप्त होता है उसमें 10 मंडल हैं, 10 कांड। ऋग्वेद में जो आदि नारायण थे उन्होंने कहा है कि हे मनुष्यों, इस विश्व की ओर देखो। वो संस्कृत में कुछ श्लोक हैं, संगत सद्वम संबद्वम संभो मनांस जानताम देवा भागम यथा पूर्वे सज्जना नाम उपास्ते समानो मंत्र समिति समानी समानम मना सचित्त में शाम समानम मंत्र मभिमंत्री एवं समानैन वो हविषज होमी समाना आकुति समाना हृदयानुगा समान मस्तु वो मना यथा वसु सुहासती। हे संसार के मनुष्यों, तुम सबकी सलाह एक होना चाहिए ईश्वर के विषय में। कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। समानो मतलब समिति समानी, और तुम सबकी संसार का कार्य चलाने वाली समितियां जो हैं, कमेटियां जो हैं, वे एक विचार की होने से। समानो मंत्र सम्मति समानी समानम मना, तुम सबके मन के विचार एक होना चाहिए। समानैन वो हविषा जो होगी, और जो तुम भी पूजा पाठ उपासना व्रत करते हो तुम्हारे एक शरीर होना चाहिए, ठीक है। और तुम सब मिलजुल के रहोगे और तुम्हारा एक ही देवता होगा विश्वरूप ईश्वर, तो जिंदगी में कभी दुख शांति नहीं होगी। और तुम इधर उधर भूम से भटकते रहोगे तो मत पंथ बना लोगे, आपस में लड़ोगे मरोगे। बस जो निज निज मति से भिन्न भिन्न है गाया, सो सब है माया, नंद का है ब्रह्माया। भगवत गीता के प्रबोधक 8वें अवतार कृष्ण जी ने कहा कि पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश मन और भी अहंकार यही मेरे प्रकृति के 8 अंग हैं। ये नाम लिए कि उस विश्वरूप परमात्मा को पहचानना है तो खुली आंखों से देखो। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश, ये 5 तत्व। पृथ्वी दिख रही है, जल दिख रहा है समुद्र, वायु हवा दिख रही है जो झाड़ हिलते हुए, आकाश दिख रहा है और अग्नि दिख रही है। पृथ्वी जल अग्नि वायु आकाश, और इसमें उसको पहचानने के लिए हमारे पास मन बुद्धि अहंकार ये 3 क्रियाशील हैं, वो जरूर बताया था। अब हमने फिर एक वस्तु अपने हाथ में ये ली है, और हमारे पास देखने जानने के साधन हैं, किसी से किसी को लेना नहीं है। अपने अपने साधनों से देखो। पृथ्वी दिख रही है, पृथ्वी का गुण गंध है। पृथ्वी जो है, पृथ्वी दिख रही है, पृथ्वी का गुण गंध है, और गंध जानने के लिए हमारे पास नाक है। इसमें नाक से सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा। पृथ्वी दिख रही है, पृथ्वी में ये नारियल है और पृथ्वी का गुण गंध है, तो इसमें भी नाक से सूंघ के देखो, गंध है इसमें भरा। फिर पृथ्वी दिख रही है, पृथ्वी से उत्पन्न हुआ ये है, कपास हुआ, रुई बनी सब, पृथ्वी का गुण गंध है, तो इसमें भी नाक से सूंघ के देखो, गंध। रंग बिरंगे कितने ही रूप हों, पर पृथ्वी का गुण गंध है, तो पृथ्वी भी दिख रही है, पर पृथ्वी का गुण गंध है। वो पृथ्वी का गुण गंध हमें नाक से सूंघ के दिखेगा। देख लीजिए किस चीज में नहीं है, देख लीजिए
और कहाँ तक विस्तार फैला है इसी अकेले में। नाक से सूंघ के देखो गंध है इसमें भरा, इसमें इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी रहा। इसमें भी गंध, हमारे हाथ में भी गंध, कपड़े में भी गंध, नारियल में भी गंध, लकड़ी में भी गंध, कागज में भी गंध। तो जहां जहां पृथ्वी है वहां वहां हमें गंध यानी बास मिलेगी, पर कोई पूजा पाठ काम नहीं देगी, नाक से सूंघ के ही देखना पड़ेगा। हमारा दूसरा तत्व तो है जल, पानी। पानी का गुण रस है, जल का गुण रस है। तो फिर हमारे पास जल का गुण रस जानने के लिए जीव है। जीव से ये लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, इसी में नहीं। तो हमने अपने हाथ से में जीभ लगा के देखा तो जीभ से लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है। इसमें भी हम जीभ से चख के देखते, इसमें रस है, कुछ स्वाद है, खट्टा खारा मीठा कुछ हो। इसी रीति लखो सारे दृश्य में गंध भी वो रस भरा हुआ है। जीभ से ये लगा देखो, जीभ से ये लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है। वैसे ही विश्व में भी है रस भाव भरा हुआ। कागज में जीभ लगाओ, लकड़ी में जीभ लगाओ, कपड़े में जीभ लगाओ और किसी अपने में जीभ लगाओ, जीभ से जब देखोगे वो रस ही मिलेगा। तीसरा तत्व क्या है? अग्नि है। अग्नि का गुण रूप है। रूप देखने के लिए अग्नि की क्रियाशील ज्ञान भी आंख अपने पास है। अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ है। यही नहीं अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ है। यही नहीं अपनी आंखों से देखो दिखता है पदार्थ है। ये इसी तरह से विश्व में भी रूप का दिखना भरा हुआ है। चौथा गुण क्या है जी? वायु है, हवा। वायु का गुण क्या है? स्पर्श है। तो वायु स्पर्श ध्यान में यहाँ मुलायम है, इसे हाथ लगा देखो आता है, इस बार खुरदरा है, कहीं चिकना है, कहीं गीला है, कहीं सूखा है। इसे हाथ लगा देखो आता है स्पर्श। ये स्पर्श भाव सर्वत्र विश्व में है भरा हुआ। इस जल में भी स्पर्श है, चेतन में भी स्पर्श है, यहाँ भी स्पर्श है। चौथा तत्व तो आकाश है। आकाश का गुण शब्द है। शब्द जानने के लिए हमारे पास आकाश की क्रियाशील ज्ञान कान है। पर देख लीजिए इसमें शब्द है स्थायी बजा के कान से सुनो। इसी में नहीं अकेला, इसमें भी शब्द है स्थायी बजा के कान से। इसमें भी शब्द है स्थायी बजा। शब्द के प्रकार कितने होंगे? कहीं ठन ठन बोलेगा, कहीं खट खट बोलेगा, कहीं फट फट बोलेगा। तत्वों के गुण है। आकाश का गुण शब्द है, कान से इसी में सुन लीजिए। वायु का गुण स्पर्श है। छू के स्पर्श करके देख लीजिए कि ऐसा खुरदरा है, चिकना है, कठोर है कि मुलायम है, गीला है कि सूखा है। अग्नि का गुण रूप है। अग्नि की क्रियाशील ज्ञान आंख से देख लीजिए कि रंग बिरंगे रूप दिख रहे हैं। जल का गुण रस है। जल की क्रियाशील जीव है। जल की क्रियाशील जीव रस देख लिए, जीव से लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद। सब चीजों में स्वाद मिलेगा, धूल के कण में, घास के तिनके में। और पृथ्वी का गुण गंध है। पृथ्वी का गुण गंध जानने के लिए पृथ्वी की क्रियाशील ज्ञान ये नाक है। आपको एक दिख रहा है इसमें? एक है कि अभी दो है? पर ये सच बताओ, जब पांच तत्वों की पांच ज्ञानेंद्रियां हमारे पास हैं तो इस एक में पांच दिखेगा नहीं? और फिर इस एक में, और इस एक में, इस चेतन एक में, इस जड़ एक में। जो बाहर भीतर जड़ चेतन में सम है। जो बाहर भी है रस रूप से, बाहर भी है जल रूप से, और भीतर है रस रूप से। जो बाहर है पृथ्वी रूप से तो गंध है, गंध भीतर है गंध रूप से। तो हमें इसमें बाहर जो है जल, पर जल का गुण रस इसके भीतर है, वो जीभ से मालूम पड़ेगा। और बाहर है जो जल वो आंख से दिखेगा। तो जल है स्थूल और रस या स्वाद। तो क्या इसमें से एक भी निकाला जा सकता है? कि हम इसमें से रस निकाल के अलग धर दें और जीभ से लगाना स्वाद ना हो? इसमें से बाहर गंध निकाल के अलग रख दें और फिर नाक से सूंघे तो बास हो? तो इस तरह से पांच तो हैं
परंतु ये 5 अखंड जुड़े हुए, एक भी अलग नहीं हो सकता। तब सब कुछ पढ़ा होगा हमने कि व्यापक व्याप्य अखंड अनंता अचल अमोघ शक्ति भगवंता। व्यापक कहते हैं निराकार को और व्याप्त कहते हैं साकार को। इस साकार में निराकार रूप से रस रूप से जल ही भरा है, इस साकार में निराकार रूप से गंध रूप से पृथ्वी ही भरी है, इस साकार में निराकार रूप से क्या है, शब्द गुण से आकाश भरा है। पर ठोकोगे तो पता लग जाएगा। इसलिए साकार निराकार दो अलग नहीं होते हैं, इस सब का विचार करना पड़ेगा। परंतु हम भ्रम से बहुत दूर भटक गए हैं। ये सारी बातें अब हम देखेंगे फिर रामायण में, क्योंकि रामायण पढ़ते हो पर रामायण में खुलासा नहीं है। जो विज्ञान विद्धि प्राप्त कर गया होगा, जिसको दिव्य दृष्टि प्राप्त हो गई है, वो रामायण समझ सकेगा और कोई नहीं समझ सकता। क्योंकि रामायण अपने गुरु नरहरिदास से दिव्य दृष्टि प्राप्त करके तुलसीदास ने लिखी है, बस ये समझ लें। और जब तक दिव्य दृष्टि हमें प्राप्त न होगी तब तक हम रामायण को घर में रखें, चाहे वो कंठस्थ कर लें और चाहे कुछ भी पूजा करते रहें, उसमें लिखा हुआ ज्ञान समझ में नहीं आ सकता। अब एक बात यहाँ आती है कि वो क्या करते हैं। गुरु भी 3 प्रकार के होते हैं, तत्वदर्शी सदगुरु, सदगुरु और गुरु। तत्वदर्शी सदगुरु उसे कहते हैं जो देखे हुए को दिखा सकता है, जो देखा है और जैसा देखा है और देखे हुए को वैसा ही वैसा दिखा सकता है। और गुरु कहते हैं जो केवल सुना सकता है कि सब में परमात्मा है, सब में परमात्मा सर्वव्यापी है। उससे कहोगे सर्वव्यापी है परमात्मा तो इसमें कैसे है, वो कोई इसमें कैसे होगा। अरे तो सर्वव्यापी है तो कहते लिखा है इसलिए। फिर ये कहते सदगुरु, और गुरु कहते हैं जो शब्दों में सुनाता है। तो कृष्ण जी ने कह दिया कि सुनकर भी बोध नहीं किसी को, पढ़कर भी बोध नहीं किसी को। बोध हो ज्ञान होता है देखकर, देखकर ही ज्ञान हो सकता है। तो इस तरह से अब सदगुरु की वंदना करते हैं तुलसीदास और सदगुरु के लक्षण बताते हैं तुलसीदास। ठीक है, बंदम गुरुपद पदम परागा, बस सबसे पहले जब कलम चली तो बंदम गुरुपद पदम परागा, सुरुचि सुवास सरस अनुरागा, अमीय मूर में चूर्ण चारु, समन सकल भवरोज परिवारु, शुक्र संभुतन विमल विभूति, मंजुल मंगल मोद प्रसूति, जनमन मंद मुकुर मल हरणी, किए तिलक गुणगण बसकर, श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमरत दिव्य दृष्टि ही होती। इन आंखों में नहीं होती है। ही नाम अध्यात्म की भाषा में हमारे अंतःकरण को कहते, जहाँ अहंकार मन बुद्धि और चित्त ये चारों रहते। हमारे अहंकार को जो अहंकार है, हमारे मन को जो चंचल मन है, हमारी बुद्धि जो भटक गई है ज्ञान से, हमारा चित्त है। ये अहंकार को, मन को, बुद्धि को और चित्त को विवेक का ज्ञान देने वाले बोध को दिव्य दृष्टि कहते हैं। उगड़ही विमल विलोचन ही के फिर हमारे भीतर जो अज्ञान का भ्रम भरा था, उगड़ही यानी भीतर की आंखें खुल जाती हैं, बाहर की आंखें तो यही हैं। उगड़ही विमल विलोचन ही के मिटही दोष दुख भव रजनी के, फिर सूझही रामचरित मणिमाणक, फिर राम दिखने लगते। कहाँ दिखने लगते हैं कि एक जगह रखे हैं क्या कहीं, गुप्त प्रकट जहाँ जो जही खान। अरे जो जहाँ गुप्त है और प्रकट है, जहाँ देखो तहाँ, जहाँ देखो तहाँ राम ही राम दिख रहे हैं। तो जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। ये जड़ है और चेतन है और ये जगत है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम में जान। जड़ चेतन और संपूर्ण जगत मुझे राम का स्वरूप दिख रहा है, हमें नहीं दिख रहा है। हमें जात दिखती है, पात दिखती है, छुआ दिखती है, छूत दिखती है, अनेक प्रकार के काम। पुनरावृत्ति भी की गई है बार बार आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नवासी। अरे सिया राम में सब जग जानी, सिया राम में सब जग जानी। आज के ज्ञानी वक्ता जो हैं रामायण की या गीता के, वे कहते जगत झूठा है। वो क्या कहते हैं
आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ, 4 खाने की 84 लाख योनि की जो सृष्टि है। कुछ जल में रहते हैं पानी के जीव जंतु, कुछ थल में रहते हैं झाड़ पेड़ जानवर और मनुष्य जो जमीन में चल रहे, और कुछ आकाश में उड़ते हैं पक्षी, आकाश में उड़ने वाले, थल में रहने वाले मनुष्य, झाड़ पेड़ आदि, और जल में रहने वाले जितने भी हैं। इस साकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ सिया राम में सब जग जाने, ये सारा जग सिया। अब ये बातें हमारी समझ में नहीं आती हैं कि कैसे जानी, उसकी जानने की विधि क्या है, युक्ति क्या है। बस इस तरह देख लीजिए जो 5 तत्व हैं, प्रथम तो ये 5 तत्व स्थूल हैं। हमने 5 तत्वों के स्थूल सूक्ष्म स्वरूप अपने साधनों से देखे, फिर पुनरावृत्ति करते हैं ये वस्तु है। पृथ्वी है, पृथ्वी का ये पृथ्वी हमारी आंख से दिख रही है या आंख से दिख रहा है? पृथ्वी तो है, पर पृथ्वी का गुण क्या है? गंध है। और पृथ्वी का गुण गंध है, तो पृथ्वी का गुण गंध जानने के लिए आंखें हैं कि नाक से सूंघ के जानोगे? भैया तुम बंद मत करना, मैंने बार बार समझा दिया था इनको कि वो डिस्टर्ब न। ठीक है, तो पृथ्वी है स्थूल, आंख से दिखती, पर गंध का इन आंखों से दिखता है। वो है सूक्ष्म, वो नाक से दिखेगी। पर पृथ्वी से पृथ्वी का गुण गंध अलग कर सकते हो? नहीं हो सकता। दूसरा तत्व है जल, हमारी आंखों से दिखता है पानी, और जल का गुण क्या है? स्वाद या रस, वो जीभ से दिखता है। जीभ से ये लगा देखो वस्तु में कुछ स्वाद है, वैसे ही विश्व में भी ये रस भाव भरा हुआ। तो क्या जल से जल का गुण रस या स्वाद अलग कर सकते हो? जल है साकार, रस है निराकार। पृथ्वी है साकार, गंध है निराकार। बैठ जाओ बैठ जाओ। फिर तीसरा तत्व क्या है जी? अग्नि है। अग्नि का गुण है रूप। तो उसको देखने के लिए आंख है, अपनी आंखों से देखो, दिखता है तो रूप दिखता है। आंख बंद कर लोगे तो प्रकाश भी फैला है और रंग बिरंगे रूप बैठे, पर कुछ नहीं दिखेगा। और रूप भी दिख रहे हैं और आंख भी खुली, और प्रकाश बंद हो जाए तो खुली आंख से भी नहीं देख। तत्व दृष्टि से जो अग्नि है वही ज्ञानेंद्रिय आंख है, और दृश्य गुण में वही रूप है। पर चौथा क्या है अपने पास? वायु। वायु का क्या, उसका गुण क्या है? स्पर्श। जब हवा चलती तो हमें तो हवा का स्पर्श होता है, तो वायु का गुण है स्पर्श। स्पर्श होने के लिए हमारे पास त्वचा है, इस चमड़ी में हाथ से छू के देखो ठंडा है कि गर्म है, या कोई चीज खुरदरी है कि चिकनी है, कठोर है कि मुलायम है, गीली है, हाथ ही से छू। पांचवा है आकाश। आकाश का गुण क्या है? शब्द। तो बिना कान के नहीं सुनाई दे सकता। ये देखो, जिस तत्व की जो ज्ञानेंद्रिय साकार निराकार हमने देख लिया, इसमें शब्द है या नहीं? आपको सुनाई दे रहा है, कान भी है और शब्द भी है, सुनाई दे रहा है। पर जब हमने ठोका तब जो शब्द अभी निराकार है, उससे ठोका तो जैसा है ठन ठन खटखट साकार दिखने लगा। इस तरह से इसमें गंध है निराकार, बास है कि नहीं आपको आ रही है, परंतु नाक से सूंघी तो बस साकार निराकार। पृथ्वी है साकार, गंध है निराकार, जल है साकार, रस है निराकार, और अग्नि है साकार, वो अग्नि है, आंख है साकार, रूप है निराकार। इसमें रूप आंख से देखेंगे तो दिखेगा, नहीं तो नहीं दिख सकता। इस तरह से 5 तत्वों के 5 गुण दिखे। फिर एक बार समझ लीजिए कि कोई भी चीज ले लीजिए, इसमें ये एक है कि बहुत है। अब आपको हमके 5 न दिखे तो मत मानना। हमने कान से ठोका तो शब्द दिखा,
कान से सुन के देखो, आंख बंद कर लोगे तब भी कान से दिख जाएगा, क्योंकि आकाश का गुण शब्द देखने के लिए उसकी का है, कान ही उसकी आंख है, ये आंख नहीं है। आंख का मतलब होता है जिस तत्व को जिस साधन से देखा जाता है वही उसकी कान से सुन के देखा, आंख बंद रही तो ही सब देखा। इस तरह से साकार निराकार इकट्ठे हैं इसमें। फिर इसमें 3 गुण हैं मन के द्वारा देखे, इस थोड़ा सा है। वो 3 गुण क्या हैं? सत रज तम, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। उसको जानने के लिए हमारे पास मन है। मन संकल्प विकल्पात्मक वृत्ति है। ये मन 5 ज्ञानेंद्रियों के भीतर है, तो 5 तत्वों के भीतर सतरजतम 3 गुण भीतर वाला भीतर देखता है। तो फिर इसको हमने शब्द स्पर्श रूप गंध तो सब देख लिए, पर ये किताब हम काय के लिए लाए थे कि इसमें ज्ञान पढ़ेंगे तो हमें ज्ञान मिलेगा। तो हमने भीतर खोल के इसको पढ़ा, और ये किताब हमें ना पसंद है तो बुरी लगी कि अच्छी। मन को अच्छे लगने वाला गुण सत्वगुण है, मन को बुरा लगने वाला गुण क्या है? तमोगुण है। और कुछ अच्छा कुछ बुरा। तो पूरी पढ़ी शुरू से आखिर तक तो अच्छी लगी, मन खुश हो गया। भीतर खोल के पढ़ी तो कुछ अच्छी लगती जा रही, कुछ बुरी लगती जा रही, कुछ अच्छी है कुछ बुरी है ये। और फिर रजोगुण और कुछ भीतर पसंद ही नहीं है तो बुरी लगी। मेरे में भी 3 गुण हैं। मैं आपसे अच्छा बोल रहा हूँ, आप मुझे अच्छा समझेंगे। मैं आपसे बुरा बोलने लगूँ, आप बुरा समझोगे। और मैं बोल के बताता हूँ, मैंने कहा आइए विराजिए, आओ बैठ जाओ, आ बैठ जा। अब कैसे लगे आप? आइए विराजिए, बहुत, आओ बैठ जाओ, न ज्यादा आ बैठ जा तो बुरा लगा। तो इस तरह से जो बाहर भीतर जड़ चेतन में समय, और ये हमारा मन जानता है बुरे को